Manikis and today we'll be solving 1.41 from IE Erodel. और आज का क्वेश्चन है कि a point moves in the plane so that its tangential acceleration w tau equals a and its normal acceleration wn equals bt power 4, where a and b are positive constants and t is time. At the moment t equals 0, the point was at rest. Find how the curvature radius r of the point's trajectory depends on the and the total acceleration w depend on the distance covered s. तो ये जो हमारा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगेन कोई भी पॉइंट किसी प्लेन में मूव कर रहा है एंड इसके पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन है, तो हो सकता है ये अलोंग आर्क या फिर इन अ सर्कल मूव करता होगा, वी जस्ट डोंट नो. चलो, तो इसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन w टॉ, जिसको कभी कभी wt से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज a, वाइल इसका जो नॉर्मल यानी कि सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन है, दिस इज bt टू द पावर 4. हमें बताना है कि r कैसे डिस्टेंस कवर्ड पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिस्टेंस कवर्ड पे डिपेंड करता है एंड उसके बाद टोटल एक्सेलरेशन w कैसे डिस्टेंस कवर्ड पे डिपेंड करता है. ऑलराइट, चलो यहाँ पे w टॉ है, w टॉ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्पीड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज known as tangential acceleration. It's not velocity, it's speed. तो इसको मैंने dv अपन dt से रिप्लेस कर दिया, जो कि a के इक्वल है, यानी कि dv इक्वल्स a dt. चलो इंटीग्रेट कर देते हैं, a बाहर आ जाएगा, a इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, नेगेटिव भी होता तो बाहर आता बिकॉज इट इज कांस्टेंट. t इक्वल 0 पे पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो 0 होगी क्योंकि ये रेस्ट पे था, किसी टाइम t पे v होगा, यानी कि v माइनस 0 और v इक्वल्स a इंटू टी. तो हमें स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाता है, a जो कि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है इंटू टाइम t, राइट. चलो, अब ये स्पीड हमें मिल गई. चलो डिस्टेंस कवर्ड निकालते. स्पीड इज ds ओवर dt, जहाँ पे s डिस्टेंस कवर्ड होता है. डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस कवर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिव्स अस स्पीड, तो स्पीड इज a इंटू t. अगेन हम डिफरेंशिएट यहाँ पे कर दिए डिस्टेंस, सो वी गेट 80, यानी कि अगेन इंटीग्रेटिंग पे वी गेट समथिंग रियली नाइस. तो ds इक्वल्स 80 dt, a को बाहर निकालो एंड इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड बिकॉज a इज कांस्टेंट. t इक्वल 0 पे डिस्टेंस 0 मानो, किसी टाइम t पे s, यानी कि s हो गया 80 स्क्वायर अपन 2, राइट. तो हमें डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया कि डिस्टेंस कैसे वैरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. एंड द थिंग इज कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट है, यानी कि जो स्पीड की इंक्रीज या डिक्रीज होने का रेट है एक्चुअल में इंक्रीज होगा बिकॉज इट इज पॉजिटिव कांस्टेंट. तो वो क्या है, वो कांस्टेंट है. रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट. चलो, डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड्स ऑन टाइम एज 80 स्क्वायर अपन 2. अब हम लोग क्या करते हैं, सिंस हम लोग जानते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होगा, ये हो जाएगा सिंस वी ऑल नो कि पहले तो जो WN होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपन r होता है, तो r इज v स्क्वायर अपन WN. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट. तो ये r एक्चुअल में होता क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दिस इज v स्क्वायर अपन WN. v स्क्वायर, चलो v स्क्वेयर क्या हो गया, v इज 80, तो a v स्क्वेयर v का स्क्वेयर इज 80 का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर t स्क्वेयर अपन में wn, ये कुछ bt पावर 4 है, तो दिस इज रियली में bt टू द पावर 4. t स्क्वेयर से एक 2 कैंसर, 4 में से 2 इज लेफ्ट, राइट. देयर इन द पावर a स्क्वेयर अपन bt का स्क्वेयर. तो यहाँ से जो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल के आ जाती है, दिस इज a स्क्वेयर अपन bt का स्क्वेयर. एंड इफ यू वांट यू कैन बी डिक्लेयरिंग दिस एज योर आंसर, लेकिन अगर आप चाहो यू कैन बी सेइंग समथिंग एल्स, क्योंकि हमें एक्चुअल में एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, बट दिस इज आई थिंक एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. हम लोगों ने v स्क्वेयर अपन WN इवेल्यूट कर लिया, दैट इज a स्क्वेयर t स्क्वेयर अपन bt टू द पावर 4 a स्क्वेयर अपन bt स्क्वेयर.
लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हम टी स्क्वेयर को रिप्लेस कर सकते हैं बाय समथिंग एल्स। जैसे यहाँ पे हमें निकाला गया कि s इक्वल्स ए टी स्क्वेयर अपन 2, यानी कि यहाँ से टी स्क्वेयर इज व्हाट 2s अपन a, टी स्क्वेयर की वैल्यू 2s अपन a, तो r निकल गया a स्क्वेयर अपन b इंटू में टी स्क्वेयर इज व्हाट, यहाँ पे 2s आ गया, यहाँ पे a आ गया, सो दिस कम्स आउट टू बी a क्यूब बाई 2bs, एंड हमें निकल के आ गया कि r इक्वल्स a क्यूब बाय में 2bs। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टिकल। तो हमें पहला आंसर हमने निकाल लिया। चलो अब हम लोग निकालते हैं कि हाउ टोटल एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। तो सिंस जो w होता है दिस इज व्हाट, w टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस में w नॉर्मल या फिर रेडियल सेंट्रीपिटल वॉट एवर यू कॉल इट का स्क्वायर। यहाँ पे इरोडो जो होता है इसमें w टेंजेंशियल को इंस्टेड ऑफ w टॉ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज अंडर रूट ऑफ w टॉ इज a, तो a का स्क्वायर प्लस w नॉर्मल इज सेट टू बी bt टू द पावर 4, तो bt टू द पावर 4 का स्क्वायर, राइट। दिस इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर t टू द पावर 8। अब यहाँ से हमें करना क्या है कि t पावर 8 की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज आई रियली नीड w एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस नॉट टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि टी स्क्वेयर तो है हमारा, यहाँ से टी स्क्वेयर इज ऑलरेडी 2s बाई a। अगर मैंने टी स्क्वेयर पे पावर 4 कर दिया तो यहाँ पे भी पावर 4 हो जाएगा, तो ये हो गया टी पावर 8 राइट, 2 पावर 4 16 हो गया, s पावर 4 बाय में a पावर 4, टी पावर 8 की वैल्यू निकल गई, यानी कि w इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, टी पावर 8 की वैल्यू क्या है, दिस इज 16 s पावर 4 बाय में a पावर 4। चलो इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सो इफ वी वांट हम लोग अप एंड डाउन मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय ए स्क्वेयर एंड ए स्क्वेयर, एंड व्हाई आर वी ट्राइंग दैट, कि अगर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी न्यूमरेटर में ए स्क्वेयर का एक कंपोनेंट आ जाएगा, एंड देन ए स्क्वेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं। दिस विल हैपन a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये हो गया 16 b स्क्वेयर s टू द पावर 4, यहाँ पे a पावर 6 आ जाएगा। तो फाइनली हमें मिलता है कि जो टोटल एक्सेलरेशन है ऑफ दिस पार्टिकल ये डिस्टेंस कवर्ड s पे कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, एज w इक्वल्स a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 16 b स्क्वेयर s पावर 4 बाई a पर 6। सो दिस यू कैन से एज योर फाइनल आंसर। अगर चाहो तो और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, जैसे अगर चाहो इसको और भी इजी एक्सप्रेशन बनाया जा सकता है, जैसे 16 को आप बोल दो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे b, यहाँ पे s स्क्वायर बाय में a क्यूब, यहाँ पे होल स्क्वायर। सो इट इज सिंप्लीफाइड इवन मोर, जैसा कि टेक्स्ट बुक में आंसर वे में लिखा गया है। इफ वी वांट वी कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वे, सो 1 प्लस 4bs स्क्वायर बाय a क्यूब का होल square, and this is what we can really say as our final answer, and we have really finally solved for r and w, and hence the problem is solved. I think that was just all for today, what we were about to do today, and that was just all. Hope you always liked and enjoyed today's video, and thanks to you always. Jai Hind, Jai Bharat.